हिमाचल प्रदेश में अब मौसम को लेकर अगर बात कर लें तो हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि का दौर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई। अगले कुछ घंटे भारी बारिश और साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, तूफान आ सकता है। ये चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि झमाझम बारिश जो है वो हो रही है। अमूमन ये जो समय होता है ये बारिश का होता नहीं है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है उत्तर भारत में, तो ऐसे में एक बार फिर से जो मौसम का मिजाज है वो बदला है। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से ऐसे में जो बागवान हैं उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। धर्मशाला और राजधानी शिमला, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। धर्मशाला में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। शिमला में भी बारिश और तेज हवाओं को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया गया। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो शिमला से एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौसम को लेकर जुड़ गए हैं। तो वहीं प्रदीप, देखिए जिस तरीके से धर्मशाला में मौसम बना है, राजधानी शिमला में मौसम बना है, इस समय क्या कुछ हालात मौसम को लेकर बने हुए, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी भी बारिश हो रही है क्या शिमला में, प्रदीप? बारिश रुक गई है। हालांकि कुछ देर पहले तक यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी। सुबह से ही बारिश हो रही थी और धुंध भी यहाँ पर काफी हो गई थी, विजिबिलिटी कम हो गई थी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो बारिश जो है अभी फिलहाल थम गई है, लेकिन बादल, घने बादल इस वक्त छाए हुए हैं। और जो मौसम विभाग का भी अनुमान उसमें अब तक था, उसमें 3 घंटे का अनुमान लगाया गया था, लगभग 11:30 बजे तक का, कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम सामान्य बन सकता है। अभी तक की अगर बात करें शिमला की, अगर हम खासतौर पर बात करें रिज मैदान और जो आसपास के यहाँ के इलाके हैं, वहाँ पर फिलहाल बारिश रुकी हुई है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं ठंड जो है वो बढ़ गई है। और मई महीने में इस तरह का मौसम अमूमन कम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस बार मई में बारिश भी हुई है और ठंड का मौसम जैसा बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल के अलग अलग जिलों में, जिसमें शिमला भी है, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर का जो क्षेत्र है, उन्ना, चंबा का इलाका भी, और हमीरपुर और मंडी और कांगड़ा के जो कुछ एक स्थानों पर बारिश की, तेज हवाएं चलने की और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई थी। हालांकि इस वक्त अगर ओलावृष्टि होती है, तेज हवाएं होती है, तो वो काफी नुकसानदायक रहती है, और खासतौर पर फलदार पौधों के लिए। तो उसके लिए जोर परेशानी वाला ये इस तरह का मौसम है। और नदी नाले भी अब जो है उफान पर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे परेशानी भी हो जाती है। लेकिन पर्यटकों के लिए अगर बात करें तो जो मैदानी भागों की चिलचिलाती गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं राहत जो है यहाँ पर पहाड़ों में जरूर मिल रही है। ठीक है प्रदीप, सही कहा आपने कि चिलचिलाती गर्मी से राहत तो लोगों को मिलती है, लेकिन जब पहाड़ी एरियाज में, पहाड़ों की रानी है शिमला, जानते हैं आप, जब इस तरीके से बारिश का मौसम बनता है, तेज तूफान आते हैं, बारिश आती है, ओलावृष्टि होती है, तो भूस्खलन और सड़कों पर जाम लग जाना, भूस्खलन हो जाना, जल जमाव, ये तमाम परेशानियां देखने को मिलती हैं प्रदीप। और ऐसे में जो मार्ग अवरुद्ध भी हो जाते हैं, उन्हें लेकर प्रशासन की व्यवस्था है क्या कुछ फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अगर शिमला की बात करें और बाकी भी जो प्रदेश के अन्य भागों की बात करें, तो जब भी इस तरह का मौसम बनता है, बारिश होती है, तो भूस्खलन होता है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, बरसाती नाले सक्रिय हो जाते हैं, तो उससे जरूर परेशानियां होती हैं। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो अपने स्तर पर जो है इसके लिए अलग से प्रयास भी करता है। जिला स्तर पर भी प्रशासन की तरफ से टीमें बनाई होती है। हालांकि अभी क्योंकि ये मई की बारिश है, और जब प्री मानसून शुरू हो जाएगा और उसके बाद फुल फ्लैज मानसून आएगा, तो उस मानसून सीजन के दौरान के लिए अलग से एक्शन प्लान राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया है। और उसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके साथ साथ जो जिला की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो अपने अपने स्तर पर काम करती है। डेडिकेटेड लोग जो इसके लिए रखे जाते हैं। एसडीआरएफ भी हिमाचल प्रदेश में अब है, तो एसडीआरएफ को भी हर समय के लिए अलर्ट रखा जाता है कि अगर कहीं भूस्खलन हो जाता है या नदी नाले उफान पर आने से, बाढ़ आने से कोई परेशानी हो जाती है या कोई लोग फंस जाते हैं, तो उनको कैसे बाहर निकालना है। क्योंकि अभी सामान्य बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है या बाढ़ जैसी स्थिति भी प्रदेश में फिलहाल नहीं बनी है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि सीजन इस वक्त हम कह सकते हैं, पर्यटन सीजन भी इस वक्त, जो समर सीजन है वो इस वक्त चल रहा है, उसके साथ साथ जो फलदार पौधे हैं उनका तुड़ान का वक्त भी इस वक्त चला हुआ है। अर्ली प्लम जो है वो आ चुका है मार्केट में, तो कई बार और सेब भी जो है आकार लेने वाला है। तो ऐसे में जब ओलावृष्टि होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो
वो कहीं ना कहीं उनको जो है नुकसान काफी उसमें बागवानों को उठाना पड़ता है, ओलावृष्टि से भी नुकसान उठाना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमने दो तस्वीरें आपको दिखाई थी, एक शिमला से, एक धर्मशाला से। धर्मशाला से मनोज धीमान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मनोज, धर्मशाला में क्या कुछ मौसम के हाल फिलहाल बने हुए हैं? तो धर्मशाला में जो मौसम है वो अपनी बेरुखी साफ तौर पर दिखा रहा है। नदियां नाले जो हैं वो उफान पर जो हैं दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का जो दौर है वो लगातार जारी है। शिमला से एक तस्वीर आप देख रहे हैं और धर्मशाला से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदियां नाले जो हैं वो उफान पर दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम विभाग की चेतावनी, मौसम विभाग ने आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उत्तर भारत में। तो अगले कुछ घंटों में तेज बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। तो मनोज धीमान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनोज धीमान, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर धर्मशाला में? बिल्कुल वसंत, देखिए देर रात से जो है जिला भर में बारिश हो रही है और इस बारिश से कहीं ना कहीं आम जनजीवन जो है वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मई का महीना है, इस मई के महीने में अब दोबारा एक बार फिर से जो है लोगों को गर्म कपड़े जो है वो पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ओलावृष्टि हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बारिश के कारण जो है वो नदी नालों का जल स्तर भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। यह कहा जा सकता है कि जो माहौल बरसात के मौसम में देखा जा सकता था वही माहौल अब मई के महीने में देखने को मिल रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब जो मक्की की फसल है उसकी बिजाई होनी है और अगर ज्यादा बारिश हो जाती है या लगातार बारिश होती रहती है तो जो बिजाई हुई होती है तो बीज जो है बीच में ही सड़ जाता है, सड़ गल जाते हैं, जिससे जो है उनको नुकसान हो जाता है। तो वैसे ही बागवानों की जो बागवानी है उस पर भी अच्छा खासा जो देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा से मौसम जो है वो खराब हुआ है और आंधी तूफान जो है लगातार चल रहे हैं, ओलावृष्टि साथ में हो रही है, जिससे कई जगहें जो है वो प्रभावित भी हुई हैं। देर रात को कई जगह जो है पेड़ गिरे थे, बिजली की तारों पर पेड़ गिरे हैं, बिजली व्यवस्थाएं जो है प्रभावित हुई हैं और फिलहाल अभी सड़क मार्ग जो है कोई अवरुद्ध होने की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिला भर में, लेकिन भारी बरसात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज धीमान, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, स्वागत है खबरें तक आपका। जी धन्यवाद। सुरेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से मौसम लगातार अपने मिजाज बदल रहा है, अमूमन इस मौसम में बारिश का मौसम देखने को नहीं मिलता, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते ऐसा मौसम बना हुआ है। कितने दिनों तक ऐसा मौसम बना रहेगा? देखिए हिमाचल प्रदेश में आज और कल जो है इस तरह का मौसम बना रहेगा। आज ज्यादा असर देखने को मिलेगा, हैवी रेनफॉल है। कल भी बरसात होगी लेकिन कल थोड़ी कम होगी और उसके बाद बारिश में प्रदेश में कमी आएगी, लेकिन अगले 48 आवर इसी मौसम बना रहेगा और इसके चलते लैंडस्लाइड की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऊपर के जो इलाके हैं बर्फबारी की संभावना है और साथ साथ में हिली एरियाज में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है फॉग आने से, तो ये सावधानियां रखने की जरूरत है। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज्यादा बारिश जो है वो हो सकती है या फिर ओलावृष्टि ज्यादा हो सकती है, क्योंकि दुर्गम इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी लगातार बनी रहती है? जी, इसमें मुख्यतः जिला सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति के भी कुछ एरियाज, यहाँ पे संभावना है कि हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह पे हो सकती है और बीच में ओलावृष्टि की संभावना भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण ये जानकारी देने के लिए।